हेलो माय डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आपके अपने चैनल इंग्लिश वाला 365 डीपी में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आई होप कि आप लोग सभी लोग अच्छे होंगे और इसी के साथ हम क्या करते हैं, आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप जान रहे हैं कि नरेशन का सीरीज चल रहा है और नरेशन की सीरीज में हम कर क्या रहे हैं कि इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में स्टडी कर रहे हैं, जिसमें हमने क्या किया था कि लास्ट क्लास में हमने देखा था कि रिपोर्टेड वर्ब में यदि हमारा लेट से स्टार्ट होगा और उसमें इट बी और देयर बी का यूज होगा तो कैसे चेंज करेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, इसके कॉन्सेप्ट को पढ़ लिया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा हुआ है। आप वहां से चेकआउट करके क्या कर सकते हैं, सबसे पहले कॉन्सेप्ट को वॉच कर लें ताकि आज का क्लास आपको और भी अच्छे तरीके से समझ में आए। माय डियर स्टूडेंट, आप क्या करिए, अपने पढ़ाई की स्पीड जो है ना उसे इसमें डबल करिए, क्योंकि एग्जाम अब काफी पास में है और मुझे चिंता सबसे बड़ी उनके भविष्य की है कि जो बच्चा क्या कर सकता है, अपने कोचिंग यानी कि ऑफलाइन जो कोचिंग होती है अपना फ्री पेमेंट नहीं कर पाता है। अपने जो भी स्थिति हो परिस्थिति हो सकता है मिडिल क्लास फैमिली से हो या फिर पुअर फैमिली से हो, वही स्कूल पे डिपेंड है, वो घर बैठे क्या कर सकता है, अपनी पढ़ाई कर सकता है इंग्लिश वाला 365 से जुड़ के इंग्लिश के लिए स्पेशली। लेकिन जल्दी आपके लिए क्या लाया जाएगा माय स्टूडेंट, इसी प्लेटफॉर्म पे मैं आपके लिए हर एक सब्जेक्ट के टीचर को क्या करूंगा, अवेलेबल कराऊंगा ताकि आपको क्या कर सके, वो एकेडमिक क्लास के बच्चों को 9th 11th आपका 9th 10th 11th 12th के लिए वो क्या कर सकते हैं, उन्हें गाइड करेंगे यहाँ पे। सो माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे सबसे बड़ी चीज आपको यहाँ पे करना क्या है कि आपको इस चैनल के थ्रू जो भी इंफॉर्मेशन दिया जाता है और जो भी पढ़ाया जाता है उसको अच्छे से क्या करिए, उस कॉन्सेप्ट को नोट डाउन करिए, जो पढ़ाया जाता है उसको रिवाइज करते रहिए, क्योंकि इंग्लिश का जो वेटेज है फ्यूचर में वो इतना ज्यादा है कि विदाउट इंग्लिश के आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि लाइफ में आपके साथ अच्छा होगा या नहीं होगा। अगर आपको नॉलेज है, इफ यू नो अबाउट द इंग्लिश लैंग्वेज, तो आप लाइफ में यकीन मानिए अगर आपके पास कुछ भी नहीं होगा तो आपके पास क्या होगा, एक सिक्योर लाइफ चली जाएगी। अगर आपके पास इंग्लिश की लैंग्वेज और आपको इसका नॉलेज है और आप इसे जानते हैं कि कैसे हमको यूज करना है, कहाँ पे यूज करना है, तो आपकी फ्यूचर ब्राइट होगा। तो आप दिल लगा के यहाँ पे जुड़ के इंग्लिश वाला 365 से पहले सबसे पहले तो जो ग्रामेटिकल यहाँ पे फैक्ट पढ़ाया जा रहा है ये न केवल आपके ओनली नॉलेज के लिए है, बल्कि ये एकेडमिक क्लास एंड कॉम्पिटिटिव लेवल तक एग्जाम तक क्या करेगा, यहाँ पे आपके कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर कराया जाएगा। सो माय डियर स्टूडेंट, इस चैनल के थ्रू, इस यहाँ प्लेटफॉर्म के थ्रू हर एक गरीब बच्चा अपने लाइफ में क्या कर सके, आगे निकल पाए, इसी पर्पज से क्या किया गया है, इसको लाया गया है। सो माय डियर स्टूडेंट, टाइम ज्यादा हम लोग वेस्ट नहीं करेंगे, आइए चलते हैं सीधा अपने रूल्स की तरफ और देखते हैं कि नरेशन की सीरीज में इंपरेटिव सेंटेंस में मेरा आज का कॉन्सेप्ट क्या है, हम कैसे चेंज करेंगे अगर ऐसा हमारा कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ जाएगा। तो यहां पे लिखा हुआ है, इफ रिपोर्टेड वर्ब इन इंपरेटिव सेंटेंस प्लस कॉमा प्लस क्वेश्चन टैग सो इट विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू बिलो रूल्स। सो हमारे स्टूडेंट, सबसे पहले तो हम कॉन्सेप्ट को समझेंगे, ये रूल्स कहना क्या चाहता है, पहले सबसे पहले इसको समझ लीजिए। आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा ना सर ये क्या लिखे हैं, इंपरेटिव सेंटेंस प्लस कॉमा प्लस क्वेश्चन टैग। सो हमारे स्टूडेंट, आइए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अच्छे से ताकि आपको अच्छे से यहाँ पे क्लियर हो जाए। मैंने लिखा है इंपरेटिव सेंटेंस एंड प्लस यहां पे मैंने लिखा है कॉमा प्लस मैंने लिखा है क्वेश्चन टैग एंड मैंने क्या लिखा है, क्वेश्चन मार्क। मैंने यही तो लिखा है माय डियर स्टूडेंट, तो ध्यान से इसको सबसे पहले समझिए। मैंने ये लिखा है, ओके सर ये तो समझ में आ गया है, बट ये कहाँ गिवन रहेगा। सो माय डियर स्टूडेंट, ये आपको गिवन रहेगा रिपोर्टेड वर्ब में, ये आपका गिवन रहेगा रिपोर्टेड वर्ब में, यानी कि रिपोर्टेड वर्ब में जो आपका सेंटेंस स्टार्ट होगा वो इंपरेटिव सेंटेंस का कॉन्सेप्ट देगा, देन आफ्टर कॉमा रहेगा प्लस क्वेश्चन टैग रहेगा। अगर मैं एग्जांपल की बात करूंगा तो जरा ध्यान दीजिएगा, कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा के बीच में आपका रिपोर्टेड वर्ब रहता है, ये आपको अच्छी तरीके से पता है, मैंने हर एक क्लास में आपको इसके बारे में बताया है। सो माय डियर स्टूडेंट, अगर मैं यहां पे लिखूं गिव मी 10 रुपीज, गिव मी 10 रुपीज और यहां मैंने कॉमा लगाया, मैंने यहां पे लिख दिया विल यू और यहां पे मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया और मैंने डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर दिया। सो माय डियर स्टूडेंट, यहां पे कहानी क्या आएगी कि मैंने लिखा हुआ है गिव मी 10 रुपीज विल यू, तो आप देख रहे हैं कि यहां से यहां जो मैंने कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है ये आपका क्या है, इंपरेटिव सेंटेंस का मैंने लिखा है कि नहीं लिखा है, यस सर यहां तक समझ में आ रहा है, आगे चलिए। और यहां पे मैंने कॉमा लगाया है, तो मैंने यही तो कॉन्सेप्ट में बताया है कि सबसे पहले आपका रहेगा इंपरेटिव सेंटेंस, देन आफ्टर आपका रहेगा कॉमा, आप यहां पे क्या कर रहे हैं, यहां पे कॉमा देख रहे हैं। उसके बाद बात की गई है क्वेश्चन टैग की, आप ये देखिए क्वेश्चन टैग यहां पे है विल यू, यहां पे क्वेश्चन टैग है, बट सर ये क्वेश्चन टैग है कैसे ये बताइए। सो माय डियर स्टूडेंट, यदि आपका क्वेश्चन टैग नेगेटिव होता है तो हम जब उसको क्वेश्चन टैग बनाते हैं ना, चेंज करते हैं, तो उसको अफर्मेटिव में क्या करते हैं, लिखते हैं। एंड इंट्रोगेटिव आप यहां पे देख रहे हैं कि यहां पे मैंने लिखा कैसे है, यहां पे एज आप अफर्मेटिव भी कर सकते हैं और यहां पे इंट्रोगेटिव भी कर सकते हैं। आप टेंशन ना लीजिए, क्वेश्चन टैग की अलग से आपके लिए क्लास में यहां पे लाऊंगा, जो पूरा बेस रहेगा आपके क्वेश्चन टैग पे, यानी कि आपका चाहे कॉम्पिटिटिव लेवल का एग्जाम हो या फिर नॉलेज के पर्पज से आप हर एक क्वेश्चन को
सॉल्व कर पाएंगे। वैसे यहाँ पे सर क्या होगा जरा ये बताइए इसका कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे लिखा हुआ है विल यू। सो माय स्टूडेंट यहाँ पे ये होता है, अगर इसके कॉन्सेप्ट की बात की जाएगी ना, गिव मी 10 रुपये, मेरे को 10 रुपये दोगे, क्या तुम दोगे ना, इस तरह से सेंस आएगा, तुम दोगे कि नहीं। जैसे एक सपोर्टेड मानिए कि क्वेश्चन टैग को एक्सप्लेन कैसे करेंगे। मान लीजिए आप दो फ्रेंड हैं, शादी में जा रहे हैं, लेकिन दोनों क्या कर रहे हैं, अलग अलग घर से अपने क्या कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, सज सवर रहे हैं एक अच्छे तरीके से, और बढ़िया सा क्या कर रहे हैं, यहाँ पे अपने आप को क्रीम पाउडर अच्छे से लगा ले रहे हैं कि हमको क्या करना है, शादी में जाना है और खूब इंजॉय करना है। सो माय स्टूडेंट अब आपका नेक्स्ट फ्रेंड क्या करेगा, अपने घर से आपको कॉल लगाएगा और बात करेगा, हेलो कैसे हो, आज की शादी में आ रहे हो कि नहीं, आज की शादी में चलना है कि नहीं। सो माय स्टूडेंट जो वो पूछ रहा है ना, चलना है ना, चलना है कि नहीं, यानी कि चलने के साथ साथ जो नहीं का यहाँ पे वर्ड आ रहा है ना, क्या चलोगे ना। तो इस तरह से जो क्वेश्चन पूछता है इसी को हम लोग बोलते हैं क्वेश्चन टैग। हमारे स्टूडेंट समझ में नहीं आया होगा। जैसे मान लीजिए आप दो दोस्त क्या कर रहे हैं, आपस में बात कर रहे हैं और कल आपको क्या करना है, क्रिकेट खेलने के लिए जाना है, तो आप उससे पूछ रहे हो क्या कल क्रिकेट खेलने चलना है ना। तो जो ये चलना है ना, ये जो वर्ड आ रहा है यही आपका क्या होता है, क्वेश्चन टैग। लेकिन इसको चेंज करते हैं अलग अलग सेंटेंस में। वो कैसे चेंज करेंगे, अगर मैं यहां पे लगूंगा एक्सप्लेनेशन करने तो ये आपके लिए क्लास काफी बोरिंग हो जाएगा। जो आप कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं ना वो उससे हटके हो जाएगा। तो बस आप यहां पे बस ये जानते रहेंगे कि इसका जो कॉन्सेप्ट है जो मैंने अभी आपको बताया बस उतना ही माइंड में आप लॉक रखेंगे। अगर वो भी लॉक आपको माइंड में अपने नहीं रखना है तो आप इसे बस भूल जाइएगा। इसको बनाएंगे बस कैसे, आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बस इस कॉन्सेप्ट को पढ़ लीजिएगा ताकि आप अपने एग्जाम में क्लियर कर जाएं। बाकी जब मैं क्लास क्वेश्चन टैग का पढ़ाऊंगा तो फिर वहां पे अपना हर एक कॉन्सेप्ट को हम लोग क्लियर करेंगे। सो माय स्टूडेंट यहां पे बात चली आपकी इस रूल्स की। अब यहां पे लिखा हुआ है इट विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू बिलो रूल्स। सो माय स्टूडेंट इसमें सबसे पहले हम करेंगे क्या, स्टेप फर्स्ट में ध्यान दीजिएगा। आपको स्टेप फर्स्ट में करने की क्या जरूरत है, जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पे कि आपका रिपोर्टिंग वर्ब क्या रहता है। माय स्टूडेंट रिपोर्टिंग वर्ब की बात की जाएगी तो रिपोर्टिंग वर्ब में आपका गिवन रहेगा सी टू एंड सीज टू एंड सेट टू। तो आप कैसे चेंज करेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। यहाँ पे मैंने कॉन्सेप्ट को आपको बताने से पहले आप ये तो जान लीजिए कि इंपरेटिव सेंटेंस है होते हैं आज्ञासूचक वाक्य, यानी कि रिपोर्टेड वर्ब में जो आपका सेंटेंस जिसका सेंस देगा। इट मींस इंपरेटिव सेंटेंस में क्या क्या होता है, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, सजेशन, एडवाइज, कमांड एटसेट्रा। सो माय स्टूडेंट यदि ये आपकी बात की जाएगी तो जिसका सेंस देगा, अगर यहाँ पे मान लीजिए आपका सेंस दे रहा है रिक्वेस्ट का, आपका सेंस दे रहा है रिक्वेस्ट का, तो आप लगाएंगे से टू के लिए रिक्वेस्ट एंड सेज टू के लिए आप लगाएंगे रिक्वेस्ट्स एंड आप सेट टू के लिए क्या लगाएंगे माय स्टूडेंट, रिक्वेस्टेड। आप इस तरह से यूज करेंगे। अगर ऑर्डर गिवन रहेगा तो आप लगाएंगे ऑर्डर, ऑर्डर्स, ऑर्डर्ड। और यहाँ पे अगर एडवाइस बात की जाएगी एडवाइज, एडवाइजेज, एडवाइज्ड। इस तरह से आप क्या करेंगे माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे चेंज करेंगे इसको इनडायरेक्ट में बनाते समय। और आप स्टेप 2 में क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। स्टेप 2 में यहाँ पे आपको रिमूव करना है। क्या रिमूव करना है, यहाँ पे रिमूव करना है कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा को, और इसके जगह क्या लगाना है, प्रीपोजिशन टू का यूज आपको यहाँ पे करना है। और एट लास्ट आपको क्या करना है, फुल स्टॉप लगाना है, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं क्वेश्चन मार्क है। एंड माय डियर स्टूडेंट स्टेप 3 में आपको क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, नोट करते रहिएगा। स्टेप 3 में आपको क्या करना है कि जनरल रूल को फॉलो करना है। जनरल रूल्स फॉलो करने का मतलब क्या है माय डियर स्टूडेंट, कि आप करेंगे क्या कि पर्सन एंड नंबर के अकॉर्डिंग, यानी कि मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन जो आप जानते हैं उसको क्या करेंगे आप, नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस और पोजीशन के अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, जैसा आपका गिवन रहेगा माय डियर स्टूडेंट, आपका सब्जेक्ट, पर्सन, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, उसके अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, चेंज करेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। सो आइए चलते हैं और देखते हैं कि कैसे गिवन एग्जांपल को चेंज करेंगे डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में। तो आइए यहाँ पे देखते हैं हमारे स्टूडेंट की गिवन एग्जांपल को कैसे चेंज करेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। और उससे पहले आप क्या करेंगे, मैंने आपको स्टेप 3 तक बताया था ना, आप स्टेप 4 में क्या लिख लेंगे हमारे स्टूडेंट, यहाँ पे ध्यान देंगे कि जो यहाँ पे आपका क्वेश्चन टैग यहाँ पे दिया हुआ है ना, आप इसको भी रिमूव करेंगे, यानी कि रिमूव क्वेश्चन टैग। आप रिमूव कर देंगे किसको, गिवन क्वेश्चन टैग को, जो आपके रिपोर्टेड वर्ब में दिया रहेगा। ये आपको माइंड में इतना लॉक होनी चाहिए। माय स्टूडेंट यहाँ पे लिखा हुआ है, ही सेड टू मी गिव मी सम रुपीज विल यू। माय स्टूडेंट आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे मैंने क्या बताया था आपको कि कॉमा से जो आउटर वाला पार्ट है वो आपका कहलाता है रिपोर्टिंग वर्ब, एंड डबल कॉमा इन्वर्टेड के जो इनर वाला पार्ट है इसको हम लोग कहते हैं रिपोर्टेड वर्ब। और रिपोर्टेड वर्ब का ही तो कॉन्सेप्ट है कि इंपरेटिव सेंटेंस रहेगा। ओके, गिव मी सम रुपीज, यहाँ पे रिक्वेस्ट कर रहा है कि तुम मुझे क्या दोगे, कुछ पैसे दोगे, तो यहाँ पे प्लस लगा हुआ है, कॉमा ओके गिवन है, एंड क्वेश्चन टैग की बात है, क्वेश्चन टैग है, क्वेश्चन मार्क गिवन है। सो माय स्टूडेंट अब चेंज कैसे करेंगे, तो गिव मी सम रुपीज, मुझे तुम क्या करोगे, पैसे दोगे। सो यहाँ पे
कहानी ये आ रही है कि वो उससे क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है ना, तो जिस चीज का सेंस आएगा आप उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, यहाँ पे इंडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब में लिखेंगे। हो जाएगा ही रिक्वेस्टेड, बिकॉज हेयर क्या हो रहा है आपका पास्ट फॉर्म को शो कर रहा है सेड टू, तो ही रिक्वेस्टेड मी कॉमा डबल कॉमा हटा के आप क्या लगाएंगे टू, और यहाँ पे आप लिखेंगे गिव, और यहाँ पे हमारे स्टूडेंट मी है ना, तो यहाँ पे आपको समझने वाली बात है। कैसे समझेंगे, ध्यान से देखिए हमारे स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने फॉर्मूला आपको बताया है SON अपॉन 1 2 3। SON को हम किसके नाम से जानते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब सर, ये तो हमको क्या हुआ है, रट गया है। और 1 2 3 जो है इसको हम लोग जानते हैं रिपोर्टेड वर्ब के नाम से। और यहाँ पे रिपोर्टेड वर्ब के नाम से आप जैसे ही यहाँ पे जानते हैं 1 2 3 को, जिसका मतलब होता है फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। तो यहाँ पे रिपोर्टेड वर्ब का यदि आपका सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन होगा तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा, एंड रिपोर्टेड वर्ब का सब्जेक्ट आपका सेकेंड पर्सन होगा तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा। तो यहाँ पे बात की जाएगी कि यदि रिपोर्टेड वर्ब का न केवल आपका सब्जेक्ट बल्कि अगर आपका ऑब्जेक्ट भी दिया है ना, तो आप इसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, यहाँ पे आप फर्स्ट पर्सन के ही अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। तो यहाँ पे माय स्टूडेंट आपको क्या देखने को मिल रहा है, जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है मी ऑब्जेक्टिव केस गिवन है ना, यहाँ पे मी किसका है, ऑब्जेक्टिव केस गिवन है आई का। ओके, ये चेंज होगा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही का, और ही का भी हम क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्टिव केस लिखेंगे। सो हमारे स्टूडेंट क्या होता है, ही का होता है हिम। यहां बनाएंगे कैसे, ही रिक्वेस्टेड मी टू गिव हिम, यहां पे आप लिखेंगे सम रुपीज है, आप सम रुपीज लगाइए एंड फुल स्टॉप लगाएंगे। क्यों सर, क्योंकि मैंने अभी आपको क्या बताया स्टेप 4 में कि आपको रिमूव करना है क्वेश्चन टैग को, एंड आपको क्वेश्चन मार्क को भी क्या करना है, रिमूव करना है। आप यहां पे लिख सकते हैं रिमूव क्वेश्चन टैग एंड क्वेश्चन मार्क। आप यहां पे क्या कर सकते हैं, इसको नोट डाउन कर सकते हैं। सो हमारे स्टूडेंट आइए चलते और देखते हैं कि हमारा जो नेक्स्ट एग्जांपल यहाँ पे गिवन है कैसे चेंज करेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। राम सेड टू हर स्विच ऑफ द लाइट, विल यू। हमारे स्टूडेंट मैंने अभी आपको क्या बताया कि आउटर जो ये कॉमर्स जो आउटर वाला पार्ट है यही तो आपका कहलाता है, क्या कहलाता है, रिपोर्टिंग वर्ब। एंड हमारे स्टूडेंट यहाँ पे आप देख रहे हैं कि स्विच ऑफ द लाइट, ये आपका इंपरेटिव सेंटेंस गिवन है, जो कि इस वाले भाग को हम लोग क्या कहेंगे, रिपोर्टेड वर्ब। ये आपका कहलाता है रिपोर्टेड वर्ब। सो हमारे स्टूडेंट कहानी यहाँ पे आएगी, यहाँ पे जब जाएंगे आप चेंज करने के लिए लिखेंगे क्या, राम रिक्वेस्टेड स्विच ऑफ द लाइट विल यू। जब बात की जाएगी क्या तुम करोगे स्विच ऑफ, तो यहाँ पे जो सेंस लिख रहा है ना, वो लिख रहा है आपका रिक्वेस्ट का ही। अगर आप यहाँ पे चाहे तो आप यहाँ पे आस्क्ड भी लगा सकते हैं, रॉन्ग नहीं है। राम रिक्वेस्टेड और आस्क्ड, यहाँ पे आपका हर है, आप हर लगाइए, कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करके आप लगाएंगे टू, और यहाँ पे लिखा हुआ है स्विच ऑफ द लाइट विल यू। तो ये तो हमारी स्टूडेंट आपको इनडायरेक्ट में बनाते समझना। सबसे पहले इसको क्या कर लिए, इसको तो माइंड से हटा दीजिए कि इसको हमको इनडायरेक्ट में लिखना है, उसको नहीं लिखना है। आपको अब करना क्या है कि जो आपका इंपरेटिव सेंटेंस गिवन है ना, बस उतना ही आपको क्या करना है, यहाँ पे इनडायरेक्ट बनाते समय लिख देना है। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, स्विच ऑफ द लाइट, एट लास्ट आप क्या करेंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे। बनाएंगे कैसे, राम रिक्वेस्टेड और राम आस्क्ड हर टू स्विच ऑफ द लाइट। हमारे स्टूडेंट ये तो रहा आज का कॉन्सेप्ट। आइए एक बार मैं इसको आपको क्या करता हूं, रिवाइज करवाता हूं फास्ट तरीके से। सो हमारे स्टूडेंट यदि आपके रिपोर्टेड वर्ब में क्वेश्चन आपका क्या आगे रहेगा कि इंपरेटिव सेंटेंस रहेगा, देन आफ्टर आपका क्या रहेगा हमारे स्टूडेंट, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कॉमा रहेगा, देन आपका क्वेश्चन टैग रहेगा, प्लस अगर क्वेश्चन मार्क गिवन है ना, तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, आप इंपरेटिव सेंटेंस के सेंस के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब को पहले चेंज कर लेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यदि आपका ऑर्डर गिवन रहेगा तो ऑर्डर, ऑर्डर्स, ऑर्डर्ड हो जाएगा। रिक्वेस्ट रहेगा तो रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट, रिक्वेस्टेड, और आप कॉमा को रिमूव करके क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे, एंड आप जनरल रूल्स को फॉलो करेंगे। एंड जनरल रूल्स को फॉलो करने का मतलब आप पर्सन के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, आपका नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, एड पोजीशन, एडजेक्टिव एंड प्रोनाउन को आप नंबर के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, चेंज करेंगे। आपको स्टेप 4 में क्या करना है कि आपको रिमूव कर देना है क्वेश्चन टैग को इनडायरेक्ट में चेंज करते समय, और आपको क्वेश्चन मार्क को भी हटा के उसकी जगह क्या लगाना है, फुल स्टॉप। अब सिंपल सा तरीका, अब सिंपल सा तरीका देखिए, अब शॉर्ट ट्रिक जिसे कहते हैं, आप लोग बहुत उत्सुक भी रहते हैं कि हम लोगों से ट्रिक भी बता दिया करिए। तो ट्रिक क्या है, देखिए आपको कुछ भी नहीं करना है। ओके, अब अगर आपको कभी भी इंपरेटिव सेंटेंस के बाद डायरेक्टली आपको क्या देखने को मिले माय स्टूडेंट, क्वेश्चन टैग देखने को मिले, तो सबसे पहले इसको मारिए गोली। और आप जानते हैं कि यहाँ पे आपको ये वाला सेंस तो आपको आता है कि सेंस के अकॉर्डिंग हमको इंपरेटिव सेंटेंस में हम यहाँ पे चेंज कर लेंगे। बाकी आप कॉमा डबल कॉमा को टू लगाइए, बाकी जो आपका इंपरेटिव सेंटेंस है बस उसी को नोट करके क्या करेंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे, आपका चेंज हो जाएगा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में।
माय डियर स्टूडेंट, मेरे आज का पढ़ाए हुए कॉन्सेप्ट में यदि आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम है तो आप अपने क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में जरूर पुटअप किया करिए, उसका रिप्लाई आपको श्योर दिया जाएगा। एंड माय डियर स्टूडेंट, यदि आपको लगता है कि आपके लिए मेहनत की जा रही है तो आप ज्यादा से ज्यादा इन कॉन्सेप्ट को उन स्टूडेंट के बीच में शेयर किया करिए जिसको इसकी बहुत ही जरूरत है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि हर एक क्लास का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे जो भी कॉन्सेप्ट आपको बताया जाता है आप इसे प्लीज नोट डाउन करते हुए क्या करिए, लिखते रहिए, पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए और लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। तो मिलते हैं नरेशन के नेक्स्ट क्लास में, तब तक हमारे साथ बने रहिएगा। ऑल द बेस्ट।